और एक सूचना देने के लिए आपको हमने निवेदन किया कि 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले पंचम कन्या विवाह महामहोत्सव 2024 के बुंदेलखंड महाकुंभ की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी, युद्ध स्तर पर है। 100 एकड़ में इस आयोजन को करवाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रिय भक्तों, बागेश्वर धाम में होने जा रहा 151 कन्या विवाह महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दोस्तों, बागेश्वर महाराज ने स्वयं इस वीडियो में 151 कन्या विवाह महोत्सव की संपूर्ण जानकारी दी है, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन 8 मार्च महाशिवरात्रि को होने वाले जो बेटियों का पाणी ग्रहण मंगल विवाह है, उसमें 1000 के लगभग फार्म जमा हुए। 1018 फार्म, 1400 फार्म में से 300 फार्म ऐसे थे जो फार्म की कागजी पूर्ति नहीं थी। 1018 फार्म की कागजों की पूर्ति थी। उसके बाद में लगभग 200 से 250 फार्म ऐसे थे जिन फार्मों में अवयस्कता थी, बच्ची का उम्र छोटी या बच्चे का, उनको अलग किया गया। लगभग 700 फार्म के ऊपर हमारी बागेश्वर धाम के मंडल ने 70 से 80 लोगों ने मिलकर 1 महीने में 18,000 से लेकर के 25,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर और घर घर जाकर उन बेटियों के घर का परीक्षण किया, वस्तु स्थिति को समझा और पात्र समझ करके उसकी लिस्ट बनाई और फिर उस लिस्ट को तैयार करके 151 बेटियां जो वास्तविक पात्र थीं उनको चयनित किया। और बीच में हमको सूचनाएं मिलती थी कि लोग जाते थे, पैसा लेते थे, फ्रॉडगिरी करते थे। उनके मुंह पर रोक लगाने के लिए और कोई भी परिवार इस बहकावे में ना आ जावे, इसीलिए हमने आप सबको आज आमंत्रित किया है। वह 151 बेटियों की सूची हम आपके सबके सामने सबको देना चाहते हैं। हमारी टीम ने निर्द्वंद, बिना किसी सोर्स सपोर्ट के, न्याय के साथ हनुमान जी को समक्ष मानकर 151 सुपात्र बेटियों को चुना है। प्रार्थना करें कि 14 तारीख से हम बैठ जाएंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, रोज 2-2 घंटे की चर्चा सुनाएंगे। 20 फरवरी को विराम होगा, 5 दिन विश्राम होगा, कथा चलेगा, दरबार चलेगा, मिलन चलेगा, व्यवस्था चलेगी। लेकिन 27 फरवरी से यह आयोजन विस्तृत रूप ले लेगा, मार्च वाला। 27 और 28 और 29 फरवरी को भारत के सुप्रसिद्ध कवि, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भ्राता तुल्य हैं, ऐसे कुमार विश्वास जी 3 दिवसीय यहाँ पर अपने अपने राम की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। उनकी 3 दिवसीय चर्चा होगी। उसी दिन से यह महाकुंभ प्रारंभ होगा। 1 मार्च को कलश यात्रा, मंडप प्रवेश के बाद में 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी के संरक्षण में और लगभग 150 ब्राह्मणों के साथ प्रारंभ हो जाएगा। भारत के अमर जवान वीर शहीदों की स्मृति में यह यज्ञ होगा। प्रतिदिन शहीद परिवार आत्म शांति के लिए हवन करने के लिए आएगा। और 1 मार्च से ही भारत के सुमधुर कथाव्यास हमारे बड़े ही प्रिय भ्राता अनुज हैं, जिनका नाम पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी है, वह कथा करना प्रारंभ करेंगे। 7 मार्च तक कथा चलेगी और 8 मार्च वो दिन है बागेश्वर धाम का जो विगत हमारी बागेश्वर जनसेवा समिति 4 सालों से निसहाय, बेसहारा, दीनहीन ऐसी बेटियों की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाकर उनको उपहार सामग्री देकर के उनका पाणी ग्रहण संपन्न करवाती है। 8 मार्च को पुनः 151 ऐसी असहाय, बेसहारा, विकलांग, मातृहीन अथवा पितृहीन अथवा मातृ पितृहीन ऐसी बेटियों का 151 बेटियों का विवाह 8 मार्च को बागेश्वर धाम पर करवाया जाएगा और उस महाकुंभ का विराम बेटियों की विदा के साथ हो जाएगा। इसी मध्य में 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार भी लगेगा। तो हम जो आपकी जिस प्रार्थना के लिए हमने आपको बुलाया है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। पहले तो हम अपनी टीम के द्वारा, जो हमारी जन सेवा समिति की टीम है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे राजेंद्र भाई अवस्थी जी, सुंदरलाल रेखवार जी और उनकी पूरी टीम, जबलपुर मंडल, झांसी मंडल, सब मंडलों ने मिलकर जो परीक्षण किया घर घर जाकर, उसकी कुछ फोटोज है जो आप लोग अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस प्रकार की बेटियों के घरों को चुना है। उनका घर की स्थिति, उनका वीडियो विजुअल, उनकी वस्तु स्थिति, उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय की जानकारी, सरपंच के द्वारा जानकारी,
एवं वहां के लोगों से पूछकर और उनके कागजी स्थिति तीनों प्रकारों से परीक्षण करके उन बेटियों को चयनित किया है ताकि किसी भी प्रकार से झोल ना हो सके और वास्तविक सुपात्र एवं पात्र बेटी का विवाह पाणी ग्रहण धाम से संपन्न हो सके। यह वो फोटोज हैं जो हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर मेहनत की और लगभग 18,000 से 21,000 किलोमीटर की कार से यात्रा की उन्होंने एक माह के अंतर्गत। ये वो फोटो आपके हम संपूर्ण पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, ये वो फोटो और ये हमारे विवाह सत्यापन प्रपत्र है। जो टीम सत्यापन करने घर जाती थी वो इस प्रकार का प्रपत्र लेकर के जाती थी। इस सत्यापन प्रपत्र में वर का नाम, कन्या का नाम, आयु, पिता है या नहीं, माँ है या नहीं, कि मकान कैसा है, घर पर आय के स्रोत क्या है, मकान कच्चा है या पक्का है, अनाथ है, बेसहारा है या परिवार में कोई सदस्य है। इतनी जानकारी लेने के बाद उनका चूल्हा कैसा है, उनका काम क्या है, कृषि है या मजदूरी, नीचे लिख देते थे समिति की अनुशंसा, धाम से शादी करने की अनुशंसा, नोट लगाते थे। आवेदक की 5 पुत्री हैं, 3 पुत्रियों की शादी कर दी है, पिता को लकवा लगा है, काम करने में कमजोर है, आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, ऐसी बेटियों का विवाह है। तो कोई भी गरीब परिवार हमारे बागेश्वर धाम के नाम पर कोई भी बीच का बीच विचित्र व्यक्ति या असामाजिक तत्व रुपया ना खींच ले और उनका 1 रुपए बेफिजूली में ना चला जाए, इसलिए हम आप लोगों को आज बुलाए हैं कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। यह 151 की लिस्ट आज जारी हो जाएगी। इसके बाद किसी का भी नाम ऐड किसी भी पद्धति से नहीं हो सकता है। जो पद्धति थी वो पूर्ण हो चुकी है। आगामी वर्ष में उन बेटियों का विवाह हम करेंगे। अगर कोई सुपात्र रह गया, हमसे भूलवश रह गया या उनकी हम तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, तो आगामी वर्ष में हम बेटियों की संख्या ज्यादा बढ़ाएंगे, ये आश्वासन है। वधू जो विकलांग है वो है 10 विकलांग 10 बेटियों का विवाह हो रहा है और जो अनाथ बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो 25 हैं। 25 अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, 10 ऐसी जो विकलांग हैं और 59 ऐसी बेटियां हैं जिनके पिता नहीं है और 10 ऐसी बेटियां हैं जिनके मां नहीं है और 48 ऐसी बेटियां हैं जो अति गरीब हैं। ऐसे 151 बेटियां लिए। इसमें जिला वाई जिला का भी हमने डाटा निकाला है। छतरपुर जिले से 75 बेटियों का विवाह हो रहा है, छतरपुर जिले से, जिसमें 3 लौकुश नगर, बिजावर 6, नौगांव 8, महाराजपुर 5, छतरपुर खास 21, राजनगर 21, चंदला 1, सटई 2, गौरिहार 1, बक्सवाहा 1। दमोह जिला से 7 बेटियों का विवाह हो रहा है। हटा से भी है और दमोह से भी। महोबा उत्तर प्रदेश से 7 बेटियों का विवाह है। सागर जिला से 4 बेटियों का विवाह है। सतना जिला से 4 बेटियों का विवाह हो रहा है। पन्ना जिला से 14 बेटियों का विवाह हो रहा है। टीकमगढ़ जिला से 10 बेटियों का विवाह हो रहा है। झांसी उत्तर प्रदेश से 7 बेटियों का विवाह है और विभिन्न जिलों में जालौन, बांदा, बिहार से 1, बिहार से 2, औरैया से 1, बांदा से 1, जालौन से 1, अशोकनगर से 2, दिल्ली से 1, राजस्थान से 1, छत्तीसगढ़ से 1, भोपाल से टोटल खास से 3, विदिशा से 1, ग्वालियर से 2, जबलपुर से 2, शहडोल से, ललितपुर से, इन सभी जिलों से, सभी प्रदेशों से बेटियों को चयनित किया गया। यह सूची आप सभी के द्वारा जन जन तक पहुंच जाए, इसीलिए आप सबको बुलाया गया है और कोई भी व्यक्ति फ्रॉडगिरी में ना पड़े। हाँ, इस बार कम बेटियों का हो पाया क्योंकि मोटरसाइकिल दे रहे थे। हमारा सपना था, वो एक बार हमें सपना पूर्ण करना था। आप लोग अपने मनोबल से, संकल्प बल से और निश्चित रूप से मानसिक रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे हो, तो हमारी पूरी समिति इसको कर रही है। हम अकेले नहीं है, हमारा पूरा मंडल है, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल है। हनुमान जी महाराज संकल्प देने वाले हैं, सन्यासी बाबा पूर्ण करने वाले हैं। आगामी वर्ष में बेटियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसकी घोषणा 8 मार्च को धाम पर कन्या विवाह के समक्ष की जाएगी। तो जो रह गई उनका विवाह आगामी वर्ष में करेंगे। आगामी वर्ष में मोटरसाइकिल नहीं दी जाएगी, बेटियों की संख्या बढ़ाकर ज्यादा बेटियों का घर बसाया जाएगा तो नहीं। और 15 तारीख को उनके दोनों पक्षों को बुला रहे, बैठक कर रहे। 15 तारीख को कौन उपस्थित नहीं होगा, उसकी जगह पर हमारे पास में अभी 20 फार्म ऐसे हैं जो हमने रिजर्व में रख रखे हैं। जरूरत पड़ने पर उन 20 को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन 15 तारीख को दोनों पक्ष आ रहे हैं और 15 तारीख को हर बेटी का लहंगा हम सौंप रहे,
15 तारीख को बड़ों का पूरा जो कोट पैंट होता है वो कपड़ा दे रहे, जब तक तुम अपने फिटिंग के बनवा लो। प्रिय दोस्तों, बागेश्वर महाराज द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।